जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर में आज की कहानी लेकर आ रही है एक ऐसा नया ट्विस्ट जो सबको चौंका देगा। राध्या ने आखिरकार दादी का छुपा हुआ सच प्रथम के सामने रख दिया। सच सामने आते ही प्रथम का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वर्षों से जिस दादी को वो पूछता आया था, उसी पर सच सुनते ही उसका हाथ उठ गया। गुस्से में अंधा हुआ प्रथम दादी पर वार कर बैठा। इस एक पल ने पूरे घर की नींव हिला दी। अब सवाल ये है, क्या दादी अपने किए की सजा पाएंगी या ये गुस्सा रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा। मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठी राध्या बार बार शिवलिंग के सामने माथा टेक रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कांपते होंठों से उसने बेहद टूटी हुई आवाज में कहा, हे महादेव, अब तो बस आप ही सहारा हैं। मेरा और प्रथम का रिश्ता एक ऐसी उलझन बन चुका है जिसे मैं अकेले नहीं सुलझा सकती। अगर सच मेरी तरफ है तो कोई संकेत दीजिए। दादी को उनकी यादें लौटा दीजिए ताकि ये झूठ और साजिश का अंधेरा खत्म हो। राध्या का दिल किसी भारी पत्थर की तरह हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी लौ जल रही थी। उसे भरोसा था कि भोलेनाथ उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसी समय घर के भीतर एक और ही खेल चल रहा था। उर्मी दबे कदमों से दादी यशोदा के कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने अपने चेहरे पर मासूमियत ओढ़ ली और दादी के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मीठी आवाज में वो बोली, दादी, आपने निहारिका और प्रथम की शादी कितनी शान से करवाई थी। क्या मेरी शादी भी आप वैसे ही नहीं करवाएंगी? मुझे भी तो वही हक चाहिए ना। दादी यशोदा ने उर्मी की आंखों में झांकते हुए अचानक गंभीर स्वर में कहा, उर्मी, ये कैसी बातें कर रही हो? प्रथम की शादी तो राध्या से हो चुकी है, फिर तुम्हारी शादी का सवाल कहाँ से आया? इसी पल कमरे के बाहर खड़ी राध्या के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसके चेहरे पर हैरानी के बाद एक अलौकिक खुशी फैल गई। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा मानो मंदिर में की गई उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो गई हो। दादी को सब याद आ गया। उसके दिल ने खुशी से पुकार लगाई। लेकिन राध्या इस सच्चाई से अनजान थी कि दादी की याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। ये सब एक सोची समझी चाल थी। दादी यशोदा जानबूझकर बीमारी का ढोंग कर रही थी और उर्मी के सामने अपनी असलियत इसलिए दिखा रही थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि वहां कोई और नहीं है। उत्साह में डूबी राध्या बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुई ड्राइंग रूम पहुंची। हाफते हुए उसने पूरे परिवार से कहा, सब लोग जल्दी आइए, दादी को सब याद आ गया है। उन्होंने खुद कहा कि प्रथम की शादी मुझसे हुई है। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग राहत और विश्वास से भरे हुए दादी के कमरे की ओर बढ़े। प्रथम के माता पिता भावुक हो उठे। उन्होंने दादी के हाथ पकड़कर कहा, आपने आज हमारी सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दी माँ। हमें भरोसा था कि आप सच का साथ देंगी। अब दादी यशोदा चारों ओर से उम्मीदों और भरोसे से घिर चुकी थी। उनकी अपनी ही चाल उनके लिए फंदा बन गई थी। अगर अब वो सच उगलती तो परिवार की नजरों में गिर जाती। मन ही मन खीज और डर के बावजूद उन्होंने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजा ली और उस झूठ को और गहराई में दफना दिया जिसे वो अब तक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, कब तक टिकेगा ये झूठ? और जब सच सामने आएगा तो कौन टूटेगा सबसे ज्यादा? दोस्तों, अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है।